Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub. In this video, I am going to explain Fire and Ice in Hindi, which is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आज के इस वीडियो लेक्चर में फायर एंड आइस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. तो आइए शुरू करते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में ख़त्म होगा और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म होगा. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैं विश्वास करता हूँ कि यह आग में ख़त्म होगा. But if it had to perish twice, परंतु यदि इसे 2 बार ख़त्म होना है, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. परंतु यदि इसे 2 बार ख़त्म होना है तो मेरे विचार से बर्फ़ भी विनाश के लिए अच्छी है और काफ़ी रहेगी. तो मैं आशा करता हूँ कि इस कविता को आप समझ गए होंगे. बहुत ही शॉर्ट पोएम है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें. इनमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे डिजायर मतलब होता है विश, इच्छा. डिस्ट्रक्शन मतलब होता है रुइन, विनाश. सफाइस मतलब होता है इनफ, मतलब काफ़ी. तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं. देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. संसार के ख़त्म होने के कई विचार हैं. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे. क्या आप सोचते हैं कि संसार कभी ख़त्म होगा. Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? क्या आपने सोचा है कि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि यह फट जाए या एकदम ठंडा हो जाए. आंसर. There are many ideas about how the world will end. Scientists are interpreting in many ways. It is quite possible that in the aging process of nature, the world may end. The sun may be so hot that it may burst, or it may slightly be disturbed so that it creates extreme fall in the temperature and makes the climate freezing. Question number 2. For Frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. फ्रॉस्ट के लिए आग और बर्फ़ किसका प्रतीक है, यहाँ कुछ विचार हैं. आंसर. फॉर फर्स्ट फायर स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुअलिटी, एवराइस एंड अग्रीड. आइस स्टैंड्स फॉर लॉस्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड कोल्डनेस, इंडिफरेंस. इनमें अगर कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको न पता हो तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. कविता की लय क्या है. हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम. यह कविता में एक दूसरे के विपरीत विचारों को कैसे विकसित करता है. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़. इसका राइमिंग स्कीम है यानी कि ए बी ए. पहला जो 4 लाइन है यानी कि वो ए यानी कि एक लाइन फायर से एंड होता है, दूसरा बी आइस यानी कि दूसरा लाइन चेंज है, फिर तीसरा और चौथा लाइन ए की तरह ही है, डिजायर और फायर से एंड करता है. उसी प्रकार आगे का जो 5 लाइन है वो सी डी सी करके है, यानी कि पहला लाइन जो है ट्वाइस, फिर तीसरा से मिलेगा आइस और फिर 5वां से सफाइस, और दूसरा हेट और ग्रेट, ये दोनों जो है मिलता है. इस हिसाब से इसको सी डी सी लिखते हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कविता को समझ गए होंगे. अच्छी तरह से इसको याद करें, अपने बुक से पढ़ें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. गुड बाय.